So good morning, guys. This is day 130 of me being in Germany. बारिश हो रही है एंड लोग यहाँ पर फार्म में काम कर रहे हैं. तो बेसिकली इनका फार्म है एंड कुछ कल परसों पूरा ट्रैक्टर लगाया. हल जोतते हैं ना, वही बोलते हैं. तो ट्रैक्टर से पूरा काम करा. कुछ उगा दिया है इन्होंने. अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ये कवर लगा रहे हैं, है ना, वाइट से पूरा दूर तक. एक रोल है, फिर दूसरा रोल है, और भी सारे रोल्स ये गाड़ी के अंदर उन्होंने पूरा रोल्स लेके आ रखे हैं. तो भाई इतनी बड़ी ज़मीन भी होना एक खुद में एक बहुत बड़ी बात है. तो मैं अभी बस ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब मैंने फिर सबसे देखा तो मज़ा आ रहा देखने में. कुछ यूनिक चल रहा है ना. चला. और फिर आज सोचा था कि मैं जाऊंगा वहाँ पर जब मैंने कल बताया था आपको, बट फिर बारिश हो रही है. एंड इससे पहले मैंने एक रैगिंग एंड रेसिज्म के ऊपर एक रील डाला है ना. तो उसका आंसर मैं इस व्लॉग पर देता हूँ कि जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ऐड नहीं है तो व्लॉग के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. तो एक का क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पर रैगिंग होती है, कि सीनियर जूनियर वाला सीन कुछ होता है. तो उसका आंसर ये है, नहीं होता. यहाँ पर चाहे कितने भी सीनियर्स हो, 62 63 ऐसे ईयर्स के होते हैं, वो खुद बोलते हैं भाई कि तू करके बात करो, डू करके बात करो हमसे, कि वी बिलोंग टुगेदर, वी वर्क इन वन प्लेस, सो यू नीड टू टॉक टू अस मिट डू, है ना. जी कर, मैं स्टार्टिंग में जी करके ही बात कर रहा हूँ सबसे. तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग काम करते हैं, है ना. साफ़ सफाई जो कोई भी यहाँ पर नर्सेस काम करती है, साफ़ करना होगा, जो भी चीज़ें होगा सीनियर्स भी वही करेगा, जूनियर्स भी वही करेगा. कोई भेदभाव वाला कोई सीन नहीं होता यहाँ पर. फिर दूसरा क्वेश्चन जो था रेसिज्म वाला, कि क्या आपने यहाँ पर रेसिज्म फेस करा है. द आंसर इज़ नो, है ना. फेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्या. तो भाई क्योंकि जैसे मैंने उधर भी एग्जांपल दिया था कि भाई कि एक कुछ गिने चुने बंदों की वजह से रिलीजन बदनाम होता है. अपने इंडिया में तो ये चीज़ के टॉपिक पर सब समझ सकते हैं इस चीज़ को अच्छे से, है ना. कुछ लोगों की वजह से पूरा स्टेट बर्बाद होता है. जैसे कि क्या, तो मैं हरियाणा में रह चुका हूँ, मुझे पता है भाई बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पर, है ना. क्योंकि मैं वहाँ पर पढ़ा, मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज वहीं से करा है. तो बट अगर एक ऐसा देखा जाए तो कुछ लोग जो बाहर ट्रैवल करने आते हैं, कुछ उठ पटांग हरकतें करते हैं, उनकी वजह से क्या है कि यार हरियाणा का लोग ही ऐसे करते हैं. किसी ने कोई गाड़ी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मेरे साथ जो गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, बट कुछ लोग आएंगे पहाड़ों में, आएंगे गाड़ी उल्ट पटांग चलाएंगे या फिर रैश ड्राइविंग करेंगे. उससे क्या है कि भाई हरियाणा के लोग ड्राइव अच्छे से नहीं करते, यूपी के लोग अच्छे से नहीं करते, है ना. तो कुछ लोग की वजह से जैसे बदनाम होता है, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा है कि वैसे तो मैंने फेस नहीं करा है, बट हो सकता है ना. रेसिज्म आप फेस कर सकते हो, बिकॉज इट्स नेचुरल यार. कि मतलब दुनिया में हर कोई अच्छे इंसान नहीं होते, कुछ बुरे इंसान भी होते हैं. कुछ अपने भड़ास निकालते कि भाई ये मेरी कंट्री पर आ रखा है, मेरी कंट्री है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना. तो ऐसा पॉसिबल है. तो मेरे साथ तो अभी तक टचवुड किसी के साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ भी नहीं हुआ. बट ये है कि ऐसा मत सोचना कि भाई नहीं होगा, अच्छी कंट्री है तो नहीं होने वाला, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो इस चीज़ का आंसर ये है. बाकी पढ़ाई करूँगा, एडिटिंग करूँगा. एंड आज भी कुछ खास है नहीं, बाहर जाने का सोचा था, बट पूरा बारिश है. कल परसों स्नोफॉल का भी दिखा रखा है यहाँ पर, स्नोफॉल का. तो जो ये इस समय जो समर का फेस चल रहा था ना, ये पहले ही बता रखा था कि भाई ये क्या बोलते हैं, सीरो समर करके या फिर सीरो स्प्रिंग करके है, कि ये प्रॉपर स्प्रिंग आया नहीं है ना. और क्या बोलते हैं, गर्मी शुरू नहीं हुई है. ये बस क्या तो दिखाने के लिए, मतलब बस एक फॉल्स बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, कि फॉल्स वो है, क्या बोलते हैं, अलार्म है. एंड अभी ठंड फिर से थोड़ा सा होगा, बाद में इसके बाद शायद नॉर्मली शुरू हो सकता है. खैर ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे विटनेस करने के लिए कि ठंड से एकदम से फिर धूप आया, फिर अब दोबारा से फिर स्नोफॉल वगैरह शुरू होगा, फिर दोबारा से समर शुरू होगा इस टाइप से. तो आई एम नॉट श्योर कैसा है, मैं भी देखूँगा, बताऊँगा फिर आपको, है ना. तो फिलहाल यही है कि मौसम पूरा ख़राब से हो रखा है. तो ठीक है, जब भी पढ़ाई करूँगा, कुछ भी होगा इंटरेस्टिंग तो मैं आपको शेयर करूँगा. इन दिनों में कुछ था नहीं, तभी मैं व्लॉग में भी बस थोड़ा बहुत आ रहा है, तो मैं कंबाइन करके क्या तो शेयर करूँगा व्लॉग्स को, दो डे का एक साथ व्लॉग बना के, ताकि वो कंटेंट बरोबर रहे है ना. वरना बहुत कुछ व्लॉग्स होते हैं कि जो मैं बहुत कम, जिसमें कम बोलता हूँ, तो उसमें ज़्यादा कंटेंट रहता नहीं है, ठीक है. अभी फ़िलहाल के लिए बहुत बोलते हैं. इन्होंने कितना दूर तक लगा दिया इन्होंने. अब ये
है ना, मस्त लग रहा है पूरा यहाँ से पूरा हो करके। और ये फिर मट्टी मट्टी डाल रहे ताकि ये पूरा स्प्रेड रहे। और क्या बोलते हैं, जो भी है, जो भी उनका प्रोसेस है। ठीक है, मिलते हैं आपसे बात में। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, ले ले प्रभु का नाम। क्या था, खेले अंताक्षरी पता नहीं क्या था, एकदम से रैंडम आया था। तो बेसिकली मैंने अपना रज़ाई का कवर चेंज कर लिया। ये कवर था, ये थोड़ा छोटा था, तो इसको मैंने बेड के ऊपर लगा दिया क्योंकि वाइट बेड शीट था वो, तो वाइट वाला बहुत जल्दी गंदा आता है। तो मैंने उसके ऊपर मैंने ये लगा दिया ताकि वॉश करना हो तो मैं इसे आराम से वॉश कर सकता हूँ, है ना। फिर ये जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं जो वो सेकेंड हैंड स्टोर था, नहीं उमजॉन्स लाडन था, जो कहते हो गिव अवे वाला, टेक अवे वाला शॉप था, वहाँ से लेके आया था। 1 किलो डालो उसमें से, तो पिलो कवर वो लेके आया था, ये साथ में सेट में था। तो उसको मैंने चेंज करके लगा दिया इसे। एंड पिलो भी मैंने 2 पिलो वहीं से लेके आया था मैं, तो वो भी वहाँ पर रख दिया। थोड़ा एडिटिंग यार, डेटा ख़त्म हो रखा है। 7 पॉइंट समथिंग GB का तो पूरा व्लॉग अपलोड कर दिया था मैंने, जो आज जो पोस्ट हुआ डे 117 का शायद। एंड तो अब मेरे फ़ोन पर डेटा है ही नहीं ज़्यादा और बहुत स्लो चल रहा है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा, क्योंकि मैंने 4K में वीडियो सेव करके पोस्ट करा है, तो ज़्यादा डेटा यूज़ हो गया। तो और वाईफाई है ही नहीं यहाँ पर, तो मैं बेसिकली अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो फिर मैं शायद वो करूँगा, क्या बोलते हैं, अपग्रेड करना पड़ेगा अनलिमिटेड डेटा के लिए, या फिर VLAN लगाना पड़ेगा, वाईफाई VLAN लगाना पड़ेगा। तो जो WLAN होता है तो उसे VLAN करके बोलते हैं, तो वो लगाना पड़ेगा। चलो मिलते हैं आपसे बाद में, चाहो। और एक चीज़ तो बताने भूल गया यार, बाहर जा नहीं सकते, अभी बारिश हो रही है बाहर, बारिश हो रही है, जाके भी क्या करेंगे, है ना। खाना पीना है घर का, जो कुछ भी चाहिए सारा सामान है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ख़त्म हो गया है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, नहीं, सब चीज़ है। लैपटॉप वगैरह सब चीज़ निकाल रखा है मैंने पढ़ाई करने के लिए। तो अब मैं किताब निकालता हूँ, कीबोर्ड कनेक्ट करता हूँ, कुछ टाइप करता हूँ, ताकि टाइपिंग आती है मुझे, बिना देखे मैं इंग्लिश कीबोर्ड पर आराम से टाइप कर सकता हूँ। बट ये है कि जो डॉइच कीबोर्ड है, जैसे ये मैंने दिखा रखा है ऑलरेडी इसमें, है ना, तो इसमें थोड़ा अच्छे से करना है मुझे। लोगों में भी कहाँ घूम रहे, बाहर से आ रहे हैं, खैर ये पर सीखना है मुझे। तो अब लगाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। मुझे खाली बैठा नहीं जाता मुझसे, मुझे ये है कि कुछ ना कुछ करते रहना है। तो ठीक है, मिलते हैं। तो गाइस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, रेसिज्म वाली, है ना, मैं इतना चाहूँगा कि भाई जर्मनी में मतलब हर जगह ये प्रोटोकॉल है कि रेसिज्म नहीं होगा, है ना। ये चीज़ें है, मतलब एक ऊपर वाले एंगल से देखेंगे तो रेसिज्म यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। बट रेसिज्म ऐसी चीज़ है कि इंडिविजुअल पर्सन फेस करता है, ये एक ग्रुप में नहीं होता, ये इंडिविजुअल पर होता है। एंड ये सर्कमस्टेंसेस पर भी डिपेंड करता है कि भाई किसका व्यवहार किसके साथ कैसा है ना। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ होते हैं, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा, कुछ होते हैं जिनके हरकतें ख़राब होते हैं इंडियंस का, है ना। एंड उनका हरकतें हो गया, उनके बोलचाल हो गया, तो भाई ऑब्वियसली तुम किसी के प्लेस पर जा रहे हो, किसी के नेटिव लैंड में जा रहे हो, एंड वहाँ पर तुम कुछ हरकतें करते हो, तो वो बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा, तुम्हें गाली देगा, तुम्हें बोलेगा, तुम्हें उठपटांग बोलेगा भाई कि वापस इंडिया चले जाओ, ये करो वो करो। या किसी के अंदर क्या बोलते हैं, किसी के अंदर वो भरा रहता है ना, वो नेगेटिव चीज़ें भरे रहते हैं कि भाई कि ये पता नहीं क्यों आ गए यहाँ पर जॉब खाने, मतलब सबका अलग अलग है, सबका सर्कमस्टेंसेस अलग है। तो कभी ऐसा होता है कि कोई फेस, देखो ऊपर की तरफ से तो एक ओवरऑल अगर हम देखा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन में रेसिज्म ऐसा चीज़ें फेस नहीं करते, बट वो इंडिविजुअली बंदा अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग फेस कर सकता है। जैसे मैंने पहले बोला है कि भाई कोई गारंटी नहीं है कि भाई कि फेस करे ना करे, बट ये है कि हो सकता है। इसका ये वन नीड्स टू बी अलर्ट, बेसिकली अपने माइंड को ना स्ट्रॉन्ग करना है हमें। हम बाहर आ रहे हैं, हम किसी और के देश पर आके हम वहाँ पर सेटल होने की प्लान कर रहे हैं, तो वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना। कि चाहे अगर ऐसा हो तो हमें स्ट्रॉन्ग, मतलब वो दिल में लेके या फिर ऐसा कुछ करके तुमने काम छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, आवाज़ उठाना अच्छी बात है, बट बहुत बार ये चीज़ें अननोटिस्ड
अननोटिस्ड, या फिर हाउ शुड आई पुट दिस वर्ड, ये बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग नहीं चाहते कि वो ओपनली इसके बारे में बात करें। क्यों? बिकॉज डर है। डर रह जाता है कि यार कि अगर मैंने बोल दिया, मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, आपको किसी सीनियर ने कुछ बोल दिया या फिर किसी ऐसे बंदे ने कुछ बोल दिया, एंड आपने इसलिए नहीं कंप्लेन करा। क्यों? बिकॉज यार मैं जॉब में लगा हूँ, बाहर देश से, मतलब अपने कंट्री से बाहर देश आ रखा हूँ, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो फिर ऐसा ना हो कि भाई कि मुझे जॉब से निकाल दे या कुछ इश्यू हो जाए, या फिर वो और कुछ बड़ा इश्यू कर दे। वो तो बंदा भाई नेटिव है यहाँ का, वो कुछ कर दे, कुछ उटपटांग कर दे कि मैं इन चीज़ों से, इन पल्ले, इन स्यापा में नहीं पड़ना चाहता, कुछ इस टाइप से ना। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं इस चीज़ को। मतलब ये चीज़ में, इस चीज़ में ये है कि भाई इसमें है कि लेट गो वाली चीज़ होती है। अगर ज़्यादा मात जैसे मैंने और जगह देखा है कि भाई जो मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग आते हैं, है ना? इधर-उधर से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इधर-उधर कंट्रीज़ से, वह काम करते हैं, रहते हैं, जॉब करते हैं, जो भी चीज़ है। इवन जैसे अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे हम जब गए थे तो मैंने देखा भी, एंड बहुत लोगों ने बोला भी कि भाई यहाँ पर जब इंटरव्यू ये सब भी होता है तो बोलते हैं कि भाई तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगेगा। क्यों? यहाँ पर दुनिया के कहाँ-कहाँ कंट्रीज़ से यहाँ पर आ रखे हैं ना। अभी मैंने उनसे बहुत लोग से बात नहीं करा, बट ये है कि इतना बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पर, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज़ में, इन जर्मनी में बहुत लोग आते हैं जॉब करने के लिए, है ना? क्योंकि अच्छा पेमेंट है, नर्सेस का लाइफस्टाइल अच्छा है, और क्या तो जो टैक्स के थ्रू है, टैक्स के थ्रू बेनिफिट्स बहुत मिलता है यहाँ पर। एंड ठीक है, ये चीज़ है। तो रैगिंग, रेसिज्म, रैगिंग तो खैर होती नहीं है। रेसिज्म मतलब यू कांट से कि नहीं होगा, एंड यू कांट से कि होगा। इट्स लाइक यू नेवर नो व्हेन यू फेस इट, है ना? वो शायद एक शब्द क्यों ना हो, वो चीज़ क्यों ना हो, तो बस यही है कि अगर ऐसा होता भी है, इफ़ यू फील कि तुम्हें बोलना चाहिए, बोलो, उसके बारे में आवाज़ उठाओ। बट देन इफ़ यू फील यार कि नहीं तुम स्ट्रॉन्ग इनफ हो, यार ये चीज़ तो मैं तो गाली सुनते हुए आ रहा हूँ बचपन से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आधा जो उसने बोला, आधा तो मुझे समझ भी नहीं आया, उसने कौन से कितनी तेज़ जर्मन में बोला तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, तो वो भी अच्छी बात है कि आपको समझ नहीं आया। तो ठीक है, मतलब क्या ही बोलूँ इस टॉपिक पर, बस यही है कि यार यू नीड टू बी रेडी, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। हुआ तो ठीक है, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो दैट वोंट अफेक्ट यू। तुम्हें पता है कि नर्सिंग में मेरा मेरा एक ऐसा मानना है कि नर्सिंग करके मेरा माइंड ऐसा ट्रेन हो रखा है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ बोलेगा तो ऑटोमेटिकली एक कान से सुनता हूँ, मैं दूसरे कान से निकालता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं उस चीज़ को सोचूंगा, उस बारे में सीखूंगा, कुछ गलती है तो सीखूंगा उस बारे में। बट कुछ ऐसे उटपटांग चीज़ें होती है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो उटपटांग बोलते हैं, तो उनको ऐसा लगता है भाई क्यों दिल में ले रहा है यार, जो भी कर रहा है करने दे, मेरे पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ रहा है ना? बहुत लोग होते हैं इमोशनल होते हैं, उन्हें कोई कुछ बोल दे तो वो उनके दिल में लग जाती है, वो रो लेंगे या फिर क्या तो सदमे में चल जाएंगे, बहुत कुछ डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है ना? तो ये इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है, वो ये इंडिविजुअली पर होता है कि मतलब कौन कैसे हरकतें करता है, कौन कैसा है, कौन फेस कर रहा है, कौन फेस जब अगर कर रहा है तो कैसा डील कर रहा है उसके साथ, है ना? सबका परसीव कौन कैसे करता है वो बहुत अलग भी होता है। तो ठीक है, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। आई नो इतना कुछ था नहीं, दिन भर घर पर ही थे, तो ये है कि ठीक है, इसको करता हूँ फिनिश। आने वाले डेज़ पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग, तो ये सीरीज़ के साथ बने रहेगा। कुछ भी आपको पूछना है, आप बिंदास पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस। एंड मिलते हैं हम कल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, चाओ।